एक शिकारी को एक जादुई टोपी मिली जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसे पहनते ही इंसान पूरी तरह गायब हो जाता था। अपनी नई ताकत से जोश में आकर शिकारी फौरन शिकार पर निकल पड़ा। नदी के किनारे उसने एक घोड़े को पानी पीते देखा और चुपके से उस पर फंदा फेंक दिया, मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि उसके होश उड़ गए। घोड़े की पीठ से बड़े बड़े पंख निकल आए। वो कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक पेगासस था। लालच में आकर शिकारी ने तय किया कि वो इस अनोखे जीव को पकड़कर सोने के बदले बेच देगा। काफी देर तक जबरदस्त जद्दोजहद चली, लेकिन आखिरकार उसने उड़ने वाले घोड़े को काबू में कर लिया। अगले दिन वो पेगासस पर सवार होकर शहर पहुंचा ताकि उसकी असली कीमत का पता लगा सके। रास्ते में जब वो महल के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने फिर से अद्र वाली टोपी पहन ली और चुपके से महल के अंदर घुस गया। रात को जब राजकुमारी गहरी नींद में थी, तभी अचानक एक गिद्ध खिड़की से अंदर आया। उसके पंजों में लोहे का एक पिंजरा था। शिकारी डर के मारे सन्न रह गया जब उसने देखा कि राजकुमारी की रूह उसके जिस्म से निकलकर किसी कठपुतली की तरह उस पिंजरे में जा बैठी। गिद्ध तुरंत पिंजरा लेकर उड़ गया। शिकारी भी बिना वक्त गंवाए पेगासस पर सवार हुआ और अंधेरी रात में उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद गिद्ध एक डरावनी दलदल में उतरा जहां एक खौफनाक राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। राक्षस ने राजकुमारी की रूह के गले में एक अजीब सा हार डाल दिया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। तभी शिकारी को समझ आया कि इस राक्षस ने उस पर कोई काला जादू कर रखा है। हर रात वो राजकुमारी की रूह चुरा लाता था और उसे अपनी दुल्हन बनने के लिए मजबूर करता था। कार कर दिया, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वह उसे राक्षस के आगे झुकने वाली नहीं थी। आखिर वक्त पूरा हुआ और उसकी रूह वापस महल लौट गई, जबकि राक्षस अकेला वहीं रह गया। तभी उसकी नजर दलदल की मिट्टी पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि कोई अदृश्य शख्स उसका पीछा कर रहा है। उधर शिकारी अभी भी बेखबर था कि उसका राज खुल चुका है। सभी राक्षस अचानक सायों में से निकलकर उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते शिकारी की जादुई टोपी दलदल में गिर गई और उसका अदृश्य होने का फायदा भी खत्म हो गया। मगर आखिर में उसने अपनी तलवार निकाली और एक जोरदार वार से राक्षस की बाह काट दी। वह कटी हुई बाह सबूत के तौर पर महल ले आई। राजकुमारी की जान बच गई और वह शिकारी की बहादुरी से इतनी प्रभावित हुई कि उससे शादी करने के लिए भी राजी हो गई। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस राक्षस की मां कोई आम औरत नहीं बल्कि बेहद ताकतवर पवित्र जादूगरनी थी। उधर घायल राक्षस अपनी मां से बदला लेने की गुहार लगा रहा था। असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।